केसर के अभिषेक के बाद अब ये भक्तगण दही से भगवान गिरिराज का अभिषेक कर रहे हैं। ब्रज में इसीलिए तो भक्ति माता युवा हो गई थी, जवां हो गई थी। यहाँ ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ भक्ति और प्रेम ही भगवान के सानिध्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रज भक्ति का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ भक्त भगवान के चरणों में आकर अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय समझता है। सज्जनों, आप सभी लोगों ने सुना होगा, उद्धव ने भगवान से कहा, आखिर ये गोपियां क्यों आपके लिए तड़पती हैं? निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। भगवान ने कहा, जाकर गोपियों को समझा दो। जब उद्धव को गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20, जो मन था वह तो कांधा के साथ चला गया। ये सब आत्मा के रूप में, गोपियों के रूप में भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हैं। देखिए तो सही किस तरह से भक्ति प्रकट हो जाती हैं। इस समय ये भक्तगण देखिए शहद से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। केसर से अभिषेक किया, दही से अभिषेक किया, और अब ये सब शहद से अभिषेक कर रहे हैं। कितनी बड़ी भक्ति है इन लोगों की। ऐसे भक्तों का दर्शन ही भगवान के दर्शन करने के बराबर होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, मेरे से बड़ा मेरा भक्त होता है। जो मेरे भक्तों की वंदना करता है, जो मेरे भक्तों को सब कुछ समझता है, मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। इस समय देखिए ये भक्तगण घी से भगवान गिरिराज का अभिषेक कर रहे हैं। धन्य है, ऐसा तो अभिषेक हमने देखा ही नहीं था। ब्रज में आकर यहाँ भक्ति के साथ साथ पूजा करने की जो विधि इन सभी भक्तगणों में होती है, वह बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, विज्ञानियों के लिए, महात्माओं के लिए दुर्लभ सा लगता है। अब देखिए इन भक्तजनों के द्वारा भगवान गिरिराज का अभिषेक अब भूरा अर्थात शक्कर से अभिषेक हो रहा है, शर्करा से अभिषेक हो रहा है। भगवान को बड़ा प्रिय है। अपने भक्तों पर भगवान अकारण कृपा करते हैं। सज्जनों, इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मुझे समर्पित हो जाओ, अपने आप को मुझे दे दो, मेरे में समर्पण कर दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ न प्रदान कर दूं तो कहना। अगर तुमने मुझे अपना थोड़ा सा समय दिया तो मैं तेरे लिए सब कुछ दे दूंगा। सज्जनों, यही तो है सुतीक्षण का भाव, यही तो है भीलनी का भाव। इसीलिए तो भगवान ने कहा था, जो निर्मल है, जो निर्छल है, वह ही जन मुझको पाता है। चालाक, परपंची, धूर्त कहाँ मेरे सन्मुख आता है। तभी तो उन्होंने विभीषण से भी कहा था कि आप मेरे चरणों के समीप इसीलिए आ पाए क्योंकि आप निर्छल हो। इसीलिए तो सुदामा भी भगवान के सानिध्य में आ पाए थे। भक्त अगर भगवान के लिए एक आंसू बहाता है तो भगवान उसके लिए करुणा का सागर बहा देते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, आओ और मेरे चरणों में अश्रु चुपचाप चढ़ाओ, मेरे सानिध्य में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो। जय श्री राधे।